Assalamu alaikum dear student, welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is extreme nature of elasticity of demand. In the previous lecture we had discussed about price elasticity of demand, and basically this topic is an extension of the previous lecture. तो elasticity मुख्तलिफ commodities की मुख्तलिफ होती है और इसकी वजह उनकी नेचर होती है, और इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो वेरी करती है, मतलब वो वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, और इनके इन बिटवीन भी हो सकती है. We have two main categories of these values. First one is described in terms of extreme nature of elasticity of demand, while the other is general nature of elasticity of demand. We will discuss here the first category, which is extreme nature of elasticity of demand. In that category we have two cases. First case is perfectly inelastic demand and the other case is perfectly elastic demand. सिचुएशन हमारे पास आ सकती है कि जिसमें प्राइस तो हमारे पास लगातार तब्दील हो रही होती है लेकिन क्वांटिटी डिमांड हमारे पास चेंज नहीं होती. तो उस केस में क्या होगा कि वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाती है. इसकी डेरिवेशन में अभी आपको समझाता हूँ. इस केस में हमारे पास जो डिमांड कर्व होगा वो वर्टिकल शेप्ड होगा और पैरेलल टू प्राइस एक्सेस होगा. अच्छा स्टूडेंट, अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें मालूम है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस है. अच्छा देखें तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब अगर यहाँ पर 50 वैल्यू है तो वो 50 पर ही कांस्टेंट है, उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हो रहा. वो इजाफा इस सूरत में होता कि ये कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा होता, लेकिन कर्व अपनी जगह पर ही है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जो कि डिनोट करता है कि प्राइस में लगातार तब्दीली आ रही है, जबकि क्वांटिटी डिमांड अपने पॉइंट पर स्टिल है. जब एक वेरिएबल अपने पॉइंट पर स्टिल हो जाए तो वो कांस्टेंट हो जाता है और कांस्टेंट वेरिएबल मींस ज़ीरो. ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी और चेंज इन प्राइस हमारे पास, क्योंकि प्राइस चेंज हो रही है तो प्राइस वेरिएबल को हम चेंजिंग ही रखेंगे. अच्छा, अब जब ज़ीरो से चेंज इन प्राइस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा. मतलब क्या हुआ, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास ज़ीरो होती है और उस केस में आपके पास डिमांड कर्व वर्टिकल होगा और पैरेलल टू प्राइस एक्सेस होगा. दूसरा केस हमारे पास स्टूडेंट्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का है. अच्छा, इस केस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि इसमें इन इलास्टिक के केस में हमारे पास प्राइस वेरी कर रही थी और क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट थी. यहाँ पर हमारे पास प्राइस कांस्टेंट होगी जबकि क्वांटिटी डिमांड लगातार तब्दील हो रही होगी. उस सूरत में हमारे पास जो डिमांड कर्व होगा वो पैरेलल टू क्वांटिटी डिमांड एक्सेस के या एक्स एक्सेस के पैरेलल होगा और हॉरिजॉन्टल इन शेप होगा. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें मालूम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन प्राइस. अब हमारे पास वेरिएबल फैक्टर यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड का है, तो क्वांटिटी डिमांड को हम डेल साइन के साथ लिखेंगे जो कि ये शो कर रहा है कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, जबकि प्राइस वेरिएबल चूंकि अपनी जगह कांस्टेंट है या अपनी जगह स्टिल है तो वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा. तो ज़ीरो से कोई भी वेरिएबल डिवाइड हो या कोई भी वैल्यू जब डिवाइड होती है तो आंसर हमारे पास अनडिफाइंड या इन्फिनिटी की सूरत में आता है. इस केस में जो डिमांड कर्व आएगा वो पैरेलल टू क्वांटिटी डिमांड एक्सेस होगा और हॉरिजॉन्टल होगा इन शेप. ठीक है, तो हमारे पास एक्सट्रीम नेचर में दो केसेस हैं. एक को परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं जबकि दूसरे को परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं. पहले केस में हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो के इक्वल होगी, जबकि दूसरे केस में हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी के इक्वल होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. खुदा आपका हामी और नासिर. बहुत शुक्रिया.